राधे राधे। मोहन की मोहनी भाग 3 परम पूज्य अखंडानंद महाराज जी द्वारा रचित। वास्तव में वृंदावन बहुत सुंदर है। यहाँ के झोपड़े परस्पर सटे हुए नहीं हैं। बीच बीच में सुंदर सुंदर हरे 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 भरे वृक्षों की पंक्तियां हैं। उन पर बड़े मनोहर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। अनेक प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी हुई हैं। कहीं कहीं उनकी बहुत ही सुंदर कुंज बन गई है। कितने कोमल, कितनी पवित्र, कितनी सुहावनी भूमि है। हाँ, तो मैं कहाँ आ गया। दरवाजे के सामने भीड़ लगी है। मालूम होता है यही नंद बाबा का घर है। छोटे छोटे बच्चे इतनी उत्सुकता के साथ टकटकी लगाकर एक ओर देख रहे हैं, मानो कोई अपनी परम प्रिय वस्तु लूट लेने की घात में हो। उनका शरीर स्थिर, परंतु रोम रोम से ऐसी चंचलता, स्फूर्ति, व्याकुलता निकल रही है, मानो किसी के गले लगने के लिए छटपटा रहे हों। हाँ, तो अभी ऐसा जान पड़ता है कि कन्हैया घर से बाहर नहीं निकला है। सबकी आंखें दरवाजे की ओर लगी हुई हैं। अब निकलने ही वाला है। कितनी सुंदर सजावट है। अनेकों प्रकार के हरे हरे वृक्ष पत्तों के तोरण बंधे हुए हैं। रंग बिरंगे फूल लगाए हुए हैं। यथास्थान कलश रखे हुए हैं। जमीन लिपि पुती स्वच्छ पवित्र है। दीवारों के आसपास लताएं लगी हुई हैं जो घर के ऊपर चढ़ कर के अनेकों रंगों के फूलों से छाजन की शोभा, आंगन की शोभा बढ़ा रही हैं। सभी लड़के लड़कियां, जवान बूढ़े और गो बछड़े निर्निमेष नयनों से उसी ओर देख रहे हैं। सबके प्राण उसी को देखने के लिए तड़फड़ा रहे हैं। सबके हृदय में एक ही भूख है, कब कन्हैया निकले, कब उसमें अपनी आंखों से हृदय से सटा करके अपनी प्यास बुझाए। दो आदमी परस्पर कुछ बातें करते हुए से जान पड़ते हैं। रंग ढंग से ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं। अभी यमुना स्नान करके आए होंगे। शीघ्र ही संध्या की होगी, क्योंकि ललाट पर ताजा चंदन लगा हुआ है। हाथों में भीगी हुई धोतियां, जल से भरे हुए लोटे। जब इतनी भीड़ में ये लोग निसंकोच बात कर ही रहे हैं, तो सुनने में क्या आपत्ति है। अच्छा, तो सुनो कि ये क्या बात कर रहे हैं। एक ने कहा, पंडित जी, आप सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? आप तो यमुना स्नान और संध्या करने के पश्चात जंगल में ही एकांतवास करते थे, फल फूल से जीवन निर्वाह करते थे, लोगों से मिलने में हिचकते थे, निर्गुण छोड़ करके एक भी सगुण की चर्चा नहीं करते थे। आज यहाँ कैसे? दूसरे ने छल छलाती आंखों से लड़खड़ाती बोली में कहा, भैया कुछ ना पूछो, मेरी अहंकारा उपासना अद्वैत वेदांत की सारी साधना खाक में मिल गई। बहुत प्रयत्न करता हूँ, मन में कोई दूसरी बात ना आवे। निधिध्यासन की चिंतन करने लगता हूँ, तब तो एक सांवली सलोनी मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगती है। हृदय विवश हो जाता है, बुद्धि शिथिल पड़ जाती है, ब्रह्म ज्ञान की बातें भूल जाता हूँ। संसार में आसन पर बैठे ही बैठे मैं उनके साथ खेलने लगता हूँ। कभी उनके पीताम्बर की फरफराहट मुझे मालूम होने लगती है। आंखें खुल जाती हैं। मैं वृक्ष की ओर देखने लगता हूँ कि कहीं वह इन कुंजों में या पत्तों में छिपा तो नहीं है। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि वे मेरे सामने खड़ा होकर के मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी काली काली अलकें कपोलों को चूम रही हैं। वह प्रेम भरी आंखों के इशारे से मुझे अपनी ओर बुला रहा है। कभी कभी ऐसा जान पड़ता है कि उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि भला समस्त इंद्रियों को अपनी ओर खींच रही है। मुझसे आसन पर बैठा नहीं रहा जाता। मैं घूम घूम करके पागल की भांति वृक्षों, लताओं,
पशु पक्षियों से पूछने लगता हूँ वह कहाँ है। उसकी उसकी वंशी ध्वनि कहाँ कहाँ से आ रही है भैया। तभी से मैं प्रतिदिन प्रातःकाल नंद बाबा के दरवाजे पर आता हूँ, और जब कन्हैया गऊओं को चराने के लिए जंगल की ओर जाता है, तब मैं भी मंत्रमुग्ध की भांति उसके पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। फिर शाम को यहाँ तक पहुँचकर किसी तरह लौट जाता हूँ। मेरी रात किस तरह बीतती है ये तो कहने की बात ही नहीं है। पंडित जी, आखिर आपकी ऐसी दशा कब से हुई? पहले पहले आप इसके आकर्षण में कैसे आए? बताएं। किस तरह से ब्राह्मण देवता कृष्ण के चक्कर में फंस गए, उनके प्रेम माधुरी में फंसले, इसकी चर्चा कल। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।